हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के जीके का एक नया टॉपिक है मध्य प्रदेश में सिंचाई। इरिगेशन इन एमपी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान देश है। तो मध्य प्रदेश में कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता होती है कि अच्छे फसल उत्पादन के लिए सही समय पर सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है। तो मध्य प्रदेश में इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि सिंचाई किस टाइप से होती है, किन किन क्षेत्रों में सिंचाई के साधनों में जो है कुएं और नलकूपों के द्वारा होती है, कहाँ पर नहरों के द्वारा होती है, कहाँ पर जो छोटे छोटे साधनों के द्वारा होती है, तालाबों से होती है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं सिंचित क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का लगभग 37% भाग जो है सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ओके, 100% यदि कुल एरिया जाए कृषि के अंतर्गत, उसमें से 37 भाग जो है सिंचित के अंतर्गत आता है। ओके, और असिंचित है बाकी जो है। ओके, 100% में 37% भाग सिंचित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। अब बात करते हैं, इसको दो भागों में बांटा गया है, अधिक सिंचाई वाला क्षेत्र और कम सिंचित क्षेत्र या कम सिंचाई वाले क्षेत्र। तो हम देखते हैं अधिक सिंचाई और कम सिंचाई वाले क्षेत्र कौन से हैं। तो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं चंबल घाटी क्षेत्र, नर्मदापुरम। ओके, नर्मदापुरम और चंबल घाटी क्षेत्र, ये जो है सर्वाधिक सिंचित वाले क्षेत्र आते हैं। चंबल घाटी क्षेत्र या नॉर्थ वाला जो पार्ट है। ओके, नर्मदापुरम ये जो आसपास का है, मिड ऑफ मालवा। ओके, यहाँ पर अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र आते हैं। इसके अतिरिक्त जो औसत से अधिक जो सिंचाई वाले क्षेत्र है, उसमें मालवा का पठार, वैनगंगा की घाटी और नर्मदा घाटी, इनमें भी अच्छी तरह से सिंचाई होती है। तो ये सारे जो क्षेत्र है वो अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे कम सिंचाई वाले, औसत से कम जहाँ सिंचाई होती है उन क्षेत्रों की हम बात करते हैं। तो इसके अंतर्गत आते हैं डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला और शहडोल। ओके, यदि आप मैप में देखें तो ये बालाघाट हो गया। ओके, मंडला, ओके, इधर डिंडोरी और ये शहडोल, ये जो आपका बेल्ट है पूरा, ये कम सिंचाई वाला क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ओके, तो एक तो हमने बात किया कम सिंचाई वाले क्षेत्र और अधिक सिंचाई वाले क्षेत्र, इसका क्लासिफिकेशन हमने देखा। ओके, और जैसा कि हम आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में जो अपने जो भारत है या मध्य प्रदेश में ले लीजिए, जो फसलें हैं मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ओके, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, ओके, जायद फसलें। ओके, अलग अलग सीजन इनके हमने डिस्कस कर लिए थे मध्य प्रदेश में कृषि के अंतर्गत। तो जो खरीफ की फसल है उसमें तो अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वर्षा काफी हो जाती है, उस वजह से सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। किंतु जो रबी की फसलें हैं और जायद फसलें हैं, उनमें सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो अब हम बात करने वाले हैं सिंचाई के प्रमुख साधन। ओके, मध्य प्रदेश में अर्थात सिंचाई किस किस साधन से होती है। तो मध्य प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन है कुएं एवं नलकूप। पहला जो है कुएं एवं नलकूप। ओके, और उसके बाद है नहरें, कैनल्स जो है, तालाब है, पॉन्ड्स जो है, और अन्य स्रोतों हैं। अन्य स्रोतों के अंतर्गत छोटे छोटे जो गड्ढे हैं, पोखर है, ओके, नाले हैं, छोटे नाले, पोखरे, उनके अंतर्गत ये अन्य स्रोतों में रखा गया है। तो कुल कुएं एवं नलकूपों के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई होती है मध्य प्रदेश में। तो आपसे क्वेश्चन एक बन जाता है यहाँ से कि सबसे सर्वाधिक सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है। तो कुएं एवं नलकूप। ओके, तो लगभग मध्य प्रदेश के 66.3% भाग पर कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है। ओके, अब यदि आपसे पूछा जाता है कि कुएं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई किस जिले में की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। इंदौर में कुएं के द्वारा सबसे ज्यादा सिंचाई की जाती है। इसके अलावा यदि आपसे पूछा जाए कि नलकूप के अंतर्गत वह कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक नलकूप के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंदसौर। ओके, और मंदसौर जो है किस नदी के किनारे है, शिवना नदी के किनारे, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से कुएं एवं नलकूप के द्वारा 66.3% भाग पर सिंचाई की जाती है, जो कि सर्वाधिक है अन्य स्रोतों के अन्य साधनों की तुलना में। अब हम बात करते हैं
और ये आप मैप में देख सकते हैं, ये जो आपको पूरा दिख रहा है मालवा का क्षेत्र, और लगभग ये डॉटेड जो पोर्शन से मैंने बताया है ये होता है कुएं एवं नलकूप के द्वारा सिंचाई। तो लगभग बहुत बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं नहरों की। तो नहरों के द्वारा भी सिंचाई की जाती है और लगभग 16.8% भाग जो है तो इसका उसकी सिंचाई जो होती है नहरों के द्वारा की जाती है। अब ऐसे कौन से क्षेत्र है, तो ये जिलों की बात की जाए तो मुरैना, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़, होशंगाबाद। आइए इसको मैप में देखने का प्रयास करते हैं। तो नहरों के अंतर्गत ये जो आप देख रहे हैं चंबल घाटी क्षेत्र, ओके, चंबल घाटी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर काफी अच्छी सिंचाई की सुविधा है नहर के द्वारा। ओके, चंबल नहर के द्वारा। इसके अलावा जो होशंगाबाद के आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, नहरों के द्वारा होती है। तवा नहर जो यहाँ पर है, ओके। और इसके अलावा जो ये आपको दिखाई दे रहा है बाण सागर जो परियोजना है, शहडोल के आसपास का क्षेत्र, यहाँ पर भी सिंचाई नहरों के द्वारा की जाती है। ओके, बाण सागर जो बांध बना है वहां पर नहरें निकाली गई है, वहां से भी काफी अच्छी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। तो इस प्रकार आप मैप में देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये और ये, ओके, यहाँ पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। ओके, तो लगभग 16.8% भाग पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। जिले मुरैना, दतिया, ग्वालियर, टीकमगढ़ और होशंगाबाद। अब हम बात करते हैं तालाबों के द्वारा सिंचाई। तो तालाबों के द्वारा भी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में सिंचाई की जाती है और इन जिलों में शामिल है बालाघाट जिला और सिवनी जिला। ओके, बालाघाट और सिवनी जिले खास करके यहाँ पर तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और ये तालाब के द्वारा सिंचाई उन स्थानों में की जाती है जहाँ की जो जमीन है, यहाँ की जो भूमि है वो समतल न होकर के उबड़ खाबड़ है। ओके, तो उबड़ खाबड़ होने से नहरों का विकास प्रॉपर नहीं होता, इस वजह से यहाँ पे सिंचाई तालाबों से की जाती है। तो मध्य प्रदेश का बालाघाट और सिवनी जिले में तालाबों के द्वारा सिंचाई की जाती है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि वह मध्य प्रदेश का वह जिला कौन सा है जहाँ पर सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई की जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाघाट। ये आप देख रहे हैं दक्षिण पूर्वी ये जो हिस्सा है बालाघाट का, यहाँ पर सिंचाई की जाती है। इसमें बालाघाट और सिवनी जिला भी इसमें शामिल है। ओके, और कितने परसेंट, लगभग 2.3% भाग पर यह सिंचाई की जाती है। अगला पॉइंट है अन्य स्रोतों के आधार पर। अन्य स्रोतों में नाले, छोटे छोटे नाले या पोखर मीन्स गड्ढे, बड़े बड़े गड्ढे जहाँ पे पानी जमा हो जाता है, वहां पर जो है सिंचाई की जाती है मोटर या पंप के द्वारा। ओके, ताकि फसलों को पानी मिल सके। तो अन्य स्रोतों के आधार पर ये 14.6% सिंचाई की जाती है मध्य प्रदेश में। तो ये जो आप परसेंटेज जो दिए हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खास करके ये पूछा जा चुका है। ओके, तो इन्हें भी आप याद रखिए, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से जिले में सिंचाई करने का साधन क्या है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही बात यहीं पर वीडियो को समाप्त करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसके कुछ फैक्ट रह गए हैं सिंचाई से संबंधित उन्हें डिस्कस करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो। और वर्तमान में जो मध्य प्रदेश जेल प्रहरी भर्ती की परीक्षा आ चुकी है, आप जल्दी से फॉर्म भी भर दीजिए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका जीएस एक्सप्रेस में। इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश में सिंचाई से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश में सिंचाई, इस बारे में वीडियो था हमारा। ओके, यदि आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो उससे देख लीजिए। और अब हम बात करते हैं कुछ प्रमुख तथ्यों की जो कि सिंचाई से संबंधित है। चलिए डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश में सिंचाई विभाग की स्थापना की गई 1905 में। 1905 में। अभी का जो पैटर्न चल रहा है उसमें सन से या ईयर से संबंधित फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, चाहे आप व्यापम की एग्जाम ले लीजिए या पीएससी का ले लीजिए एग्जाम। तो इसलिए आपको ये फैक्ट याद होने भी जरूरी है। नेक्स्ट फैक्ट, अगला जो तथ्य है हमारा, जल संसाधन विभाग की स्थापना कब की गई? इसका आंसर हो जाएगा 1956 में।
इसे कोरिलेट करके आप याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का गठन जो हुआ था 1956 को हुआ था, तो आप आसानी से याद कर सकते हैं दोस्तों। ओके, सिंचाई की उद्वहन विकास निगम, सिंचाई उद्वहन विकास निगम ये जो हुआ 1976 में इसकी स्थापना की गई। ओके, और इसे आप 1905 को कैसे याद रखेंगे, यदि आप बंगाल का विभाजन, यदि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, तो उससे कनेक्ट करते हुए याद रख सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण, ये हुआ, इसका गठन हुआ था 1984 में, 1984 को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, मध्य प्रदेश की पहली नहर कौन सी है? तो मध्य प्रदेश की पहली नहर बनाई गई 1923 में। ओके, और जिसका नाम है बैनगंगा नहर, बैनगंगा नहर। ये बालाघाट सिवनी में आती है, बालाघाट में खासकर शामिल है। ओके, बैनगंगा नहर जो है मध्य प्रदेश की पहली नहर है। नेक्स्ट जो अपना तथ्य है वो है सर्वाधिक सिंचित जिला, सर्वाधिक सिंचित जिला कौन सा है? तो यह है होशंगाबाद। ओके, सर्वाधिक सिंचित जिला होशंगाबाद। अगला है सबसे कम सिंचित जिला, सबसे कम सिंचित जिला है डिंडोरी। तो इन जो फैक्ट थे, सिंचाई से संबंधित कुछ फैक्ट थे, इन्हें आप जरूर याद रखिएगा। और अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की प्रमुख नहरें, कैनाल्स, तो कौन सी नहरें जो है मध्य प्रदेश की है प्रमुख नहरें। सबसे पहले पहला नाम जो आता है चंबल नहर का, जो कि चंबल घाटी क्षेत्र में स्थित है, और ये चंबल नदी पर ही स्थित है, नाम से स्पष्ट है। और इस नहर से जो सिंचाई हो रही है मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में हो रही है? तो ये हो रही है मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, नीमच, मंदसौर इत्यादि क्षेत्रों में, इत्यादि जिलों में इससे लाभ मिल रहा है, चंबल नहर से सिंचाई की जा रही है। अगली नहर है बैनगंगा नदी या वैनगंगा नहर, वैनगंगा नहर, वैनगंगा नहर जो है वैनगंगा नदी पर स्थित है। ओके, और बालाघाट शहर भी वैनगंगा नदी के किनारे स्थित है। ओके, ऑब्वियसली ये बालाघाट में ही है। तो बालाघाट एवं महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है, क्योंकि वैनगंगा नदी क्या होती है, बालाघाट से महाराष्ट्र में प्रवेश करती है। ओके, तो बालाघाट एवं महाराष्ट्र का जो भंडारा जिला है, इससे लाभ उन्हें मिलता है सिंचाई के लिए। नेक्स्ट है हलाली नहर, हलाली नहर जो है बेतवा नदी पर स्थित है, और इससे जो लाभान्वित जिले हैं वो है रायसेन और विदिशा। ओके, रायसेन और विदिशा। नेक्स्ट है तवा नहर, तवा नहर जो तवा नदी पर स्थित है, और तवा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। ओके, और नर्मदा और तवा के संगम पर ही हमने पढ़ा था मानधाता जलप्रपात, मानधाता जलप्रपात बनाती है। ओके, और ये कहाँ पर है? होशंगाबाद, इसका लाभान्वित जिले की बात की जाती है, होशंगाबाद इससे लाभान्वित जिला है। नेक्स्ट है बारना नहर, बारना नहर जो है ये बारना नदी पर ही, छोटी नदी है बारना, और नर्मदा की सहायक नदी है। जिस प्रकार से तवा है उसी प्रकार से बारना भी नर्मदा की सहायक नदी है, और इससे लाभान्वित जिला है होशंगाबाद। ओके, तो आपसे नहर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कभी, और ये इन फैक्ट से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। ओके, प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंचाई, ये जो वीडियो कंप्लीट होता है, और वीडियो यदि पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमको और मोटिवेशन मिलता रहे। आने वाले पर्व रक्षाबंधन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी तैयारी में आप लगे रहिए। जय हिंद।